गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रथमा क्लासेस में आप लोग का वेलकम है। आई होप आप लोग को सारी क्लास समझ आ रही होगी, जितनी भी पिछली क्लास हुई अभी तक हुई है। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, आज उसके जस्ट आगे देखते हैं। आइए, टॉपिक हम लोग का चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, हम लोग 17 पॉइंट पढ़ चुके थे और 18 पॉइंट से पढ़ना था। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 18। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 19 दोनों साथ ही देख लेते हैं। पहला, मान लीजिए अगर अ वैरायटी प्लस के ऑफ प्लस के नाउन प्लूरल है। क्या है? नाउन प्लूरल है। तो जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल बनेगा, बोले तो बहुवचन बनेगा। ठीक है, बोले तो बहुवचन बनेगा। ठीक है, ऐसे अगली पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए द वैरायटी प्लस के ऑफ प्लस के नाउन प्लूरल है, तो जो वर्ब लगेगा हेल्पिंग क्या लगेगा? सिंगुलर, बोले तो एक वचन। ठीक, समझ आ गया आप लोगों को? मैंने क्या बताया है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत अ वैरायटी ऑफ नाउन प्लूरल, तो हेल्पिंग क्या लगेगा? प्लूरल। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि अगर द वैरायटी आए और उसके बाद ऑफ है, नाउन प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर। अब इसके दोनों हम लोग एग्जाम्पल अच्छे से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, बोल लीजिए अ वैरायटी। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 18 का, अ वैरायटी ऑफ हिज ड्रेसेस इज अनमैचेबल ठीक, दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं 19 पॉइंट की। जैसे बोल लीजिए द वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इज अनमैचेबल। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। अ वैरायटी ऑफ हिज ड्रेसेस। दूसरा पॉइंट देखिएगा पहले, द वैरायटी ऑफ हिज प्रोडक्ट्स इज अनमैचेबल। ठीक है, अब पहली पॉइंट का एग्जाम्पल यहाँ पे बनेगा हैव सेंट। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अनमैचेबल सेंट बैक फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था, अगर अ वैरायटी आए उसके बाद ऑफ है, नाउन प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। द आए, वैरायटी आए, ऑफ आए, नाउन प्लूरल आए, तो सिंगुलर लगेगा। अब इस दोनों के एग्जाम्पल से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, आया, वैरायटी आया,
ऑफ आया यहाँ पे, फिर नाउन प्लूरल। आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछेगा, यहाँ पे बोला है नाउन प्लूरल, ठीक है, आगे सब कुछ सही है, यहाँ पे एरर दे देगा। अगर इसको पार्ट में आप डिवाइड कर लो, पार्ट में डिवाइड कर लो तो बोल लो एंड नो एरर, ठीक है। तो ए पार्ट ए हो गया, बी ए हो गया, सी ए हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ तक देखिए सारा रूल फॉलो कर रहा है। वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल, ये भी सही है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ सही है, ऑलरेडी सही है, और सही है, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे क्या नाउन प्लूरल है, नहीं। तो यहाँ पे यस लगना बहुत ज़रूरी है। पहला एरर तो पेपर में ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, देखो यहाँ पे पहला तो ये पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है। दूसरा, यहाँ पे हैज बना देगा, तो जो कि मैंने क्या बताया है कि अगर आए, वैरायटी आए, ऑफ आए, हिज डेसेस आ रहा है, तो वहाँ पे वर्ब क्या लग रहा है, बहुवचन, जो कि यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे है बनेगा, ठीक है। यहाँ से पेपर में दो तरह से, अगर मान लीजिए टेंस के अकॉर्डिंग आता है, मान लीजिए अगर टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी गलती दे सकता है, ठीक है। बस इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ से दो तरह से पेपर में 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए द आया, वैरायटी आया, वैरायटी आया, ऑफ आया, ऑफ आया, अब सेम यहाँ भी चीज़ कर सकता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर इसको आप ऐसे भी बना लो फॉर्म में, ठीक है, ऑप्शन बी ऑप्शन एंड सी एंड डी, ए डी हो गया, ए सी हो गया, ए बी हो गया, और ये ऑल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे सब कुछ तो अभी तक सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ये चीज़ है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे यस बनाओ, ठीक है। पहला तो पेपर में ऐसे पूछ देगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे इज सही है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इज सही है, लेकिन अगर पेपर में अगर पूछना चाहेगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, इसके जगह आर बनाएगा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। इसके ऐसे मतलब पेपर में पूछ सकता है। आप लोग को समझ आ गया होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं अगली पॉइंट देखते हैं, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं 20 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर अमाउंट है, क्या है, अमाउंट, उसके बाद या तो क्वांटिटी आए या तो क्वांटिटी आए, ठीक है। उसके बाद ऑफ आए, ठीक है। उसके बाद नाउन अनकाउंटेबल आए, ठीक है। क्या है, अनकाउंटेबल, तो जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा, सिंगुलर, बोले तो एक वचन बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिख लीजिएगा, मैंने क्या बताया कि इससे शुरू हो, ऑफ आए, आगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बोले तो मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताई थी कि जब नाउन पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल थोड़ा सा आप जान लो। जैसे लकड़ी, फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। लेकिन अगर उसको आप टेबल वगैरह किसी में कन्वर्ट कर दो तो फिर वो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस क्या पढ़े, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मिल्क हो गया, जिसे हम गिन ना सके, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क, वाटर, कुछ भी, हेयर, ओके। अगली एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे बोल रहे हैं आप, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक, इज नॉट सफिशिएंट, ठीक, ओके। अब देखिए, अमाउंट आया, ठीक, ऑफ आया, ठीक, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, पैसे को गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखिए, हेल्पिंग क्या है, इज, मतलब यहाँ पे सही है, लेकिन अगर पेपर में अगर यहाँ पे एरर पूछेगा तो क्या पूछेगा, यहाँ पे आर दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। समझ आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस से शुरुआत हो रहे हैं, जितना भी रूल मैं नियम आप लोग को पॉइंट बता रही हूँ, ये शुरुआत हो रहे हैं। देख रहे हैं आप, अमाउंट है, ऑफ है, आगे अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को नाउन जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा अब यहाँ पे जान जाओ, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं, 21 पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 21,
पॉइंट नंबर 22, पॉइंट नंबर 23। ठीक है, तीनों साथ देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मोर आ रहा है, क्या आ रहा है, मोर, देन आ रहा है, उसके बाद तुरंत वन आ रहा है। ठीक, वन आ रहा है, उसके बाद फिर नाउन आ रहा है सिंगुलर। क्या आ रहा है, सिंगुलर। जो वर्ब बनेगा वो सिंगुलर, बोले तो एक वचन। ठीक, अगली पॉइंट देखिए, जैसे मोर आ रहा है, देन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 2 आए या 3 आए या 4 या 5 या 6, बस 1 आए, बाकी उसके बाद कुछ भी आ सकता है। हम आगे लिख देते हैं बॉक्स में ETC। ठीक, उसके बाद नाउन जो आए वो क्या है, प्लूरल। क्या है, प्लूरल। तो जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो प्लूरल। ठीक है, बोले तो बहुवचन। ठीक है, अगली पॉइंट देखते हैं, जैसे बोल लीजिए मोर, मोर। ठीक है, उसके बाद बोल लीजिए आप नाउन। क्या बोल लीजिए, नाउन। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे नाउन जो आएगा वो सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी। ठीक है, मान लीजिए अगर सिंगुलर आएगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अगर प्लूरल आएगा तो काउंटेबल। ठीक है, तो आप जैसे अनकाउंटेबल नाउन बोले, तो जैसे आप लकड़ी है, ठीक है, फर्नीचर है, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन बोल लीजिए। और उससे अगर टेबल वगैरह, चेयर्स वगैरह कुछ ऐसा बना दे रहे हैं तो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। बस फ़र्क इतना है। ठीक है, और उसके बाद देन आए, क्या है, देन आए। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, नाउन आए, ठीक है, तो जो वर्ब बनेगा वो सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी। ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है कि अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं ना, अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। और ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, पहला का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे देखिए मोर देन 1 क्वेश्चन was in that टेस्ट पेपर। ठीक है, इन टेस्ट पेपर। ठीक है, पहला के एग्जाम्पल है 21 पॉइंट के। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 22 के। ठीक है, जैसे बोल लीजिए आप मोर देन, ध्यान दीजिएगा ये सब पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मोर देन लिख लीजिए 5 शोल्डर्स, 5 शोल्डर्स वर इन दैट बैटल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके ऊपर जस्ट देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया है कि मोर आए देन आए 1, मोर आ गया देन आ गया 1 आ गया। ठीक, सब सही चल रहा है। ठीक, आगे क्या बोला है यहाँ पे नाउन बोला है सिंगुलर, तो क्या यहाँ पे नाउन सिंगुलर है? यस क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, यस यहाँ पे गलत है, बस क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब अगले देखिए वर्ब क्या बन रहा है, सिंगुलर, तब यहाँ पे ये सही है। लेकिन अगर यहाँ से पेपर में दूसरी तरह से अगर एरर पूछना चाहेगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, वर्ब, जो कि गलत है। ठीक, समझ आया आप लोगों को? ठीक,
यहाँ पे मोर है, यहाँ पे देन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे नाउन सिंगुलर बनेगा और हेल्पिंग क्या लगेगा, एक वचन, बाकी सब सही है। ठीक, चलिए अगली पॉइंट 22 के देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए मोर आया, देन आया, 5 आया। मैंने क्या बताया है कि वन वाला सिर्फ एक के लिए आएगा, लेकिन इसके बाद ETC मैंने आगे लिखा, ETC यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बस लेकिन 1 को छोड़ के, 1 का रूल अलग है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, मोर आ गया, देन आ गया, 5 आ गया एंड शोल्डर्स। अब देखिए बोला है नाउन प्लूरल, अब यहाँ देखिए यस सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पेपर में नहीं आएगा तो क्या यहाँ पे पेपर में गलती क्या दे देगा, यस नहीं रहेगा, जो आपका एरर है, तो यहाँ पे आपको यस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट दूसरी अगर एरर से यहाँ से पूछें, ठीक है, तो वर्ड तो यहाँ पे सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे वाज दे देगा, जो कि गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बताई हूँ, प्लूरल आएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक, अब अगला देखें पॉइंट। ठीक, पल देखते हैं इसके, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, इसको मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए मोर, ठीक है, मोर, मिल्क, देन वी कंज्यूम, ठीक है, इज गिवन टू अस। ठीक है, एक एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बोल लीजिए, मोर स्टूडेंट्स देन वी एक्सपेक्टेड have got their appointment। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि अगर मोर आए, ठीक है, उसके बाद नाउन आए, नाउन अगर सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल होना चाहिए, अगर प्लूरल है तो काउंटेबल होना चाहिए। इसको मैंने बता दिया अभी डिटेल में। ठीक, कि काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। उसके बाद देन आएगा, उसके बाद नाउन है, उसके बाद जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी, इन दोनों के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों के अलग अलग मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, जो ये दोनों फॉर्म साथ में बताए। ठीक है, अब देखिए मोर आया, मोर आया, मिल्क क्या है, क्या आप मिल्क को गिन सकते हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया, उसके बाद देन आ गया, देन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया है, कंज्यूम जो यहाँ पे है प्लूरल बना है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ है। ठीक, इज मैंने क्या बताया है, सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आया है, इज। लेकिन अगर एरर पूछेगा यहाँ से एरर दो तरह से पूछ सकता है। देखिए पहला तो तीन तरह से पूछ सकता है। पहला तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में यस नहीं लगता है, पहला एरर ध्यान दीजिएगा, पेपर में ऐसे पूछेगा। दूसरा, जब ए सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल बनेगा। ठीक है, ये तो सही यहाँ पे, लेकिन अगर गलती करेगा तो यहाँ पे यस लगा सकता है, दूसरा गलती। ठीक है, तीसरा गलती, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाएगा आर बनाएगा, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या सही होगा, एच। मतलब पेपर में इस क्वेश्चन से तीन तरह से एरर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ओके, चलिए। और यहाँ पे गिवन क्यों लगा है? क्योंकि ए आपका पीबी में है, बोले तो पैसिव वॉइस में है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे गिवन आया है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला इसी का एग्जाम्पल अब इसमें काउंटेबल नाउन देखते हैं। ये तो हो गया, अब इसे देखते हैं। देखिए, मोर आया, मोर आया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या आप स्टूडेंट को अच्छे से खासे से क्लास में गिन सकते हैं? इसलिए यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब देखिए, काउंटेबल नाउन है और आगे देन आया, देन आया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी। यहाँ पे वर्ब क्या लगा है? तो ये वर्ब यहाँ पे इसके लिए प्लूरल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, प्लूरल। बोले तो ये देखिए, ए यहाँ पे सही है। लेकिन अब देखिए इस एग्जाम्पल से एरर कैसे पूछेगा, ठीक है। पहला तो ध्यान दीजिएगा, एरर क्या पूछेगा? यहाँ से यस लगा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड में बिल्कुल गलत है। दूसरा एरर जो ज़्यादातर पूछ सकता है, यहाँ पे हैज बनाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा एरर। तीसरा एरर, अगर टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो यहाँ पे गेट कर देगा, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या चाहिए? हैव के साथ क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हैव प्लस के थर्ड फॉर्म। और चौथा, अगर प्रोनाउन से अकॉर्डिंग पूछेगा टेंस तो क्या बचेगा? पूछिए, देखिए यहाँ पे हिज बना देगा। क्या बना देगा? हिज, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो वहाँ पे प्रोनाउन क्या बनेगा? प्लूरल काउंटेबल, ठीक है, प्रोनाउन बनेगा। तो यहाँ पे देर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 एरर 4 ऐसे पूछता है। टेंस के अकॉर्डिंग पूछेगा, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पूछेगा, हेल्पिंग के अकॉर्डिंग पूछेगा, सिंगुलर प्लूरल पूछ सकता है, ठीक। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब अगली पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 24। पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 24। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग समझ गए? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, ठीक है, अगर इधर आए, क्या है? इधर आए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट 1 आता है, उसके बाद आर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आता है। तो वर्ब जो लगेगा अभी मैं बताऊंगी, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों लग सकता है। अगर नीदर आए, क्या आए? नीदर आए, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट 1 आए, उसके बाद नॉर आए, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आए, तो वर्ब सिंगुलर भी प्लूरल दोनों हो सकता है। अगला पॉइंट देखिए, नॉट ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट 1 आए, उसके बाद बट आल्सो आए, बट आल्सो, उसके बाद सब्जेक्ट 2 आए, तो वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या इसे बताया है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से फिलिंग ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट, एरर बहुत पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट में देखिएगा। ये पेयर वाले हैं, क्या हैं? पेयर वाले, ठीक है, ये जोड़े वाले हैं, ये फिक्स से साथ में आएंगे। देखिए, अगर आइदर आया तो आगे जरूर है और आएगा, फिक्स है। अगर नीदर आया तो ध्यान दीजिएगा, आगे नॉर जरूर आएगा। अगर नॉट ओनली आया तो आगे बट आल्सो जरूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट 2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2, मतलब मिला जुला के ये पेयर वाले हैं, इसका जोड़ा इसके साथ ही आएगा, ठीक है। और इसमें एक ध्यान दीजिए, एक पॉइंट है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब लगेगा ये सिंगुलर प्लूरल दोनों से, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग लगेगा वो नज़दीकी लिखने भी नहीं आ रहा, नियरेस्ट लिख लेते हैं, ठीक है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे बोले तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें भी सब्जेक्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग, इसमें भी सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तीनों के, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसके करीब जब लाइव क्लास चलेगी तो आप लोगों को इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि करीब देखा जाए तो 10 पॉइंट यहाँ से आते हैं, बनते हैं,
एक दो पॉइंट मैं बता देती हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर नाउन है तो यहाँ पे भी नाउन आएगा, अगर यहाँ प्रोनाउन है तो यहाँ प्रोनाउन, अगर यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, अगर यहाँ कंजक्शन है तो कंजक्शन, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी तो यहाँ पे इन्फिनिटी, अगर यहाँ पे जिरंड तो यहाँ पे जिरंड। मतलब देखा जाए तो पेयर वाले सब्जेक्ट भी साथ में आते हैं, ठीक है। वर्ब है तो वर्ब आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल इसके देखते हैं तीनों के, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोल लेती हूँ इधर यू और ही इज डांसिंग टुडे एट द पार्टी, ठीक। पहला एग्जाम्पल देखिए। इसके दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीदर के देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बोल लीजिए। बोल लीजिए नीदर रमेश नॉर देव, नीदर रमेश नॉर देव। आगे लिख लीजिए इज, यहाँ पे हैज कम लिख लीजिए, ठीक है। दूसरे के एग्जाम्पल, ठीक है। अब तीसरे के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे लिख लीजिए नॉट ओनली द कैप्टन but also the players are ready to contribute a part of their salary, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए मैंने इसके बारे में अच्छे से डिटेल बता दिया है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल में कम से कम 3 से 4 एरर आते हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया, देखिए पहला एरर क्या आएगा, यहाँ पे नॉर दे देगा, क्या दे देगा, नॉर, जो कि गलत है क्योंकि मैंने आइदर का पेयर क्या बताया है, और। तो पहला तो आप लोग को पेयर समझ आ गया होगा, पहला एरर ये पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, मैंने बोला है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो नज़दीकी, बोले तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे ही सही है, यहाँ पे इज सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ पे एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे आर बनाएगा, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को, मैंने नियरेस्ट बताया। देखिए सब्जेक्ट ये 2 है, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, और यहाँ पे आइदर का पेयर और हो गया, ठीक है। बता दिया, यहाँ पे 2 तरह से पेपर पूछेगा, ठीक है। तीसरा देखें, दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे नीदर है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और बना देगा। पहला एरर अगर यहाँ से पूछेगा और बनाएगा, जो कि क्या होता है, नीदर का पेयर नॉर होता है, ठीक है। अब देखिए नीदर रमेश नॉर देव, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि सब हेल्पिंग क्या लगेगा, इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, देव क्या है, एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हेल्पिंग, यहाँ पे हैज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहाँ से एरर बना के देगा तो क्या बना के देगा, प्लूरल, जो कि गलत है, ठीक है। समझ आ गया। दूसरा एरर, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी 2 तरह से एरर पूछेगा, एक नॉर का एंड हैज का, ठीक है। और अगर टेंस के अकॉर्डिंग अगर इसमें बनाए मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या कर देगा, केम, यहाँ पे केम बना देगा, क्योंकि केम जो कि B2 फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। अगर टेंस के अकॉर्डिंग दिया, कुछ भी दे सकता है, एग्जाम है, कुछ भी करा सकता है, ठीक
ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया है कि नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो। तब देखिए यहाँ से 3 तरह से पेपर एग्जाम में पूछेगा। अब मैं बता दूँ, पहला यहाँ पे कभी कभी मैं पेपर जब सॉल्व करती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पे देन दे देता है। क्या देता है? देन, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है? नॉट ओनली का पेयर क्या होता है? बट आल्सो। तो यहाँ पे देन क्या कर रहा है? इसे मिटाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आल्सो बनाओ। ठीक, पहला तो एरर ये हो जाएगा पेयर। कभी कभी यहाँ पे बट भी चेंज कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, पेयर जब भी आएंगे साथ ही आएंगे। मैंने पेपर में जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे ओनली को हटाया था और आल्सो को हटाया था, तो यहाँ पे इन दोनों के पेयर भी बना रखा था वो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पेपर है कुछ भी करा सकता है। नॉट ओनली बट आल्सो साथ में आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो तरह से तो ऐसे पेपर में पूछेगा। तीसरा, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग, तीनों में अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग प्लूरल लगेगा। देखिए यहाँ पे इसकी नीट पड़ गई। देखिए यहाँ पे द प्लेयर्स, ये क्या है? प्लूरल है। अभी तक तो हम लोग क्या यहाँ पे बना रहे थे, यहाँ पे ही सिंगुलर था, यहाँ पे देव सिंगुलर थे, यहाँ पे हैज और हिज सही था, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे कहाँ गया? आर। देखिए यहाँ पे आर, तो आर यहाँ पे सही है। अभी तक तो हम लोग इज बना रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे ए भी सिंगुलर था, देव भी सिंगुलर था। ठीक है, और वहाँ पे लेकिन प्लेयर्स बहुत ढेर सारे, तो वहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर सही है। लेकिन अगर यहाँ से एरर बनाएगा तो क्या देगा? यहाँ पे इज। ठीक है, जो कि गलत है। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग इज सही है, लेकिन अगर इसी जगह अगर कोई सिंगुलर जैसे ये वाला दे हो जाता तो फिर यहाँ पे ये सही था। ओके, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ तक तो पेयर भी डाउट समझ आ गया होगा, वहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, ये भी समझ आ गया, हेल्पिंग भी। लेकिन अगर यहाँ पे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पूछेगा तो क्या गलती? यहाँ पे क्या है? रेडी टू कंट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर सैलरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयर किसके लिए आया है? ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे प्रोनाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रोनाउन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आया था, तो मान लीजिए अगर यहाँ से एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा? ठीक है, यहाँ पे हिज बना देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे हिज क्या कर रहा है? ये गलत है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोनाउन अगर पूछेगा तो देयर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? ठीक, आई होप आप लोगों की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देती हूँ कि आप लोग प्रतिमा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे, जितने भी लेक्चर आएंगे, आप लोग तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी चैप्टर चल रहे हैं सभी के PDF भी बनाए जा रहे हैं, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को सारे PDF भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।